हेलो फ्रेंड, मैं अभिजीत कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन चैनल पे। आज से हम लोग बिहार पुलिस दरोगा प्राथमिक परीक्षा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने 22 दिसंबर 2019 को जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं सबसे लेटेस्ट उसके क्वेश्चन को अभी हम लोग ने डिस्कस उसके क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लघु परिपथन यानी कि जिसे शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं के समय परिपथ में विद्युत धारा पहला ऑप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बदलती है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट में जैसा कि हम लोग ने जानते हैं बहुत ज़्यादा विद्युत धारा बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी कि जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं डैश तट के समानांतर स्थित है, यानी कि किस तट के समानांतर स्थित है। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो हम देखते हैं तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंगे की चट्टानें हैं जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, है ना। इसके बारे में और ज़्यादा देखते हैं दोस्तों। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र में यह प्रवाल भित्ति है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। यह प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए 1833 के जो चार्टर्ड एक्ट है इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तालचर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कवास गुजरात जो है इसका सही सुमेलित है। और बाकी बचे ये 3 को भी हम लोग देखते हैं। तो क्या है, कोरबा, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम जो है तेलंगाना में है और तालचर उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जिलेपला दर्रा स्थित है, जिलेपला दर्रा स्थित कहाँ है। तो दोस्तों सिक्किम में, सिक्किम में जिलेपला और नाथुला 2 दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश की संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पानी और शीशा में प्रवेश करा के प्रिज्म के माध्यम से हमने पहले से समझ चुके हैं। तो इसका कारण क्या है, तो कारण ऑप्शन बता रहा है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और ध्रुवन। ठीक है, तो इसका कारण जो है, ठीक है, वह है अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिखा रहा है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने संविधान वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो संविधान में की जो है प्रस्तावना उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जो जोड़े गए थे वह 1976 यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। GDKP यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बेर्टो सुलपास्पो है। यह सामाजिक विकास का मापदंड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा उल्बेर्टो सुलपासो। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकर्णन न्यूनतम होता है? तो पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है हरा और चौथा है लाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। सबसे कम जो होता है यानी कि सबसे न्यूनतम परिकर्णन होता है लाल का, और सबसे ज़्यादा बैगनी का। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? पहला है अचूक, दूसरा है अमोघ, तीसरा है लक्ष्य और चौथा है हेलिना। ठीक है, तो वह क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हेलिना। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाला संस्करण है। यह 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी, तो वह आराम से बता देंगे गंगा नदी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो नीचे जो हमारे समुद्र से सटे जो भारत के निचला भाग है, यानी कि जो दक्षिण का जो भाग है भारत, यानी कि दक्षिण भारतीय का जो है सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या है? नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, महानदी और कावेरी। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाटी की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक जो है इसका उद्गम स्थान है, और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह बराबर क्वेश्चन में आते रहता है। कभी प्रायद्वीपीय भारत की गंगा पूछ दिया जाता है, ठीक है, या वृद्धा गंगा के नाम से इसके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसे हम याद रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना वर्मन और गौरव सिंह गिल। ठीक है, तो 2019 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के नाम निम्न हैं। कौन कौन है? तो ये है रविंद्र जडेजा जो है क्रिकेटर हैं, प्रमोद भगत पैरा स्पोर्ट्स और बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, स्वप्ना वर्मन जो है एथलेटिक्स है, और गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स है, यानी कि यह सभी को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी, सभी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नमस्ते श्लोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? पहला ऑप्शन है भारत चीन, दूसरा है भारत नेपाल, तीसरा है भारत श्रीलंका और चौथा है भारत इजराइल। नमस्ते श्लोम पत्रिका मुंबई के यहूदी समुदाय द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 17 जनवरी 2018 को मुंबई यात्रा के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत और इजराइल, डी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शहादत खां, पहले इसका देख लेते हैं। शहादत का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है शहादत का, दूसरा है नादिर, तीसरा है अहमद शाह अब्दाली और चौथा है सरफराज जंग। ठीक है, तो शहादत खां को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। वह अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था, और इसकी मृत्यु 1739 में हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निमारी एक नस्ल है, किस पशु का नस्ल है? तो भेड़ का, बकरी का, गाय की और भैंस की, किसकी नस्ल है दोस्तों? तो देखते हैं। निमारी जो है वह गाय की नस्ल है। ये द्विकाजी नस्लें होती है। इस वर्ग की गायें दूध तो देती ही हैं, इनके बछड़े कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। इस नस्ल का जन्म मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का खगौल जिला माना जाता है। सॉरी दोस्तों, खरगौल। ठीक है, सॉरी दोस्तों, खरगोन जिला माना जाता है। ठीक है, तो यह किसकी नस्ल हो गई? गाय की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। पहला है सांसद, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा राष्ट्रीय विकास परिषद और चौथा है कृषि कार्यपालिका। तो विधि निर्माण का कार्य जो है विधायिका का होता है और देश की केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और यह 1950 से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। 90 नंबर, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा वाट। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 एम्पियर, हाफ एम्पियर, 2 एम्पियर और 3.5 एम्पियर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने जानते हैं कि 1 ओम बराबर 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि यह राज्य विधायिका पूछ रहा है, तो राज्य विधायिका में राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप होगा नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे दो जगह देख सकते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जैसे कि सेंट्रल में राष्ट्रपति को पावर है उसी तरह स्टेट में राज्यपाल को पावर है ना। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के बिना जो है क्या नहीं हो सकता है। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? के वेणुगोपाल जो हैं वह अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, तो सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है ना। तो सीबीएसई जो है सीबीएसई जो है वह शिक्षा वाणी करके एक ऐप लाई है, जिससे सीबीएसई द्वारा शिक्षा वाणी करके ऐप लाई गई है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहार्थ का उल्लेख है। निरहार्थ का उल्लेख जो है वह 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया था और यह 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ठीक है, तो हृदय के दहनी निगल में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और जिसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसीय महाधमनी द्वारा फेफड़ा में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुसीय महाधमनी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर यह समझौता किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है एस किरण कुमार, के सिवान, शैलेप नायक और के कृष्णा राधा कृष्णन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वही के सिवान, जो 15 जनवरी 2018 को इसरो के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है ना? तो यह है ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, निहार, वाष्पीकरण और संघनन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं जो है कुछ पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना पिघले वाष्प बन जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था को परिवर्तन को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन के फलस्वरूप पदार्थ जो है ठोस पदार्थ ऊर्ध्वापात कहलाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर आदि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट देखते हैं।
आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की जो सबसे बाहरी आहार नली की सबसे बाहरी परत जो होती है वो आहार नाल की दीवार में ग्रासिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं: सिरोसा, मस्कुलेरिस और सब म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत होता है और आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरोसा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय, वाष्पीय, यांत्रिक और रासायनिक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन है सुदिनी धाविकार, अजय सरदेसाई, प्रमोद सावंत और श्रीपद नायक। ठीक है दोस्तों, तो 18 मार्च 2019 को प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी, प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंध में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यह आयनिक बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, सहयोजी बंध होते हैं, वांडर वाल बंध होते हैं। तो ग्रेफाइट जो है परतीय संरचना होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के एक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु से सहसंयोजी बंधन से जुड़े होते हैं तथा इसमें कार्बन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सहसंयोजी बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो है उदयपुर राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान में। 33, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले हम इसका आंसर तो पहले देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए है 60 किलोमीटर पर आवर, बी है 72 किलोमीटर पर आवर, सी है 75 किलोमीटर पर आवर और डी है 85 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि पर आवर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखना है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल जितने भी पूछे गए हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन जो मैथ पे आधारित है वो सारे को मैं सॉल्यूशन उस वीडियो में बना के लेके आऊँगा। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा विलियम बेंटिंग, चौथा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे आपको सी, विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल सुलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बंडारू दत्तात्रेय, जो केरल है ना, यह सुमेल नहीं है और सब ठीक है। तो चलिए इसको फिर से हम लोग ये कर लेते हैं, क्या है? तो पहला है राजस्थान, राजस्थान का कलराज मिश्र है। ठीक है, उसके बाद क्या है? केरल, केरल का है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, तीसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है भगत सिंह कोश्यारी। चौथा है तेलंगाना, तेलंगाना का है तमिलसाई सुंदर राजन। ठीक है, इसे टी सुंदर राजन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैग्रोस पर्वत स्थित है। जैग्रोस पर्वत जो है वह ईरान के उत्तर पश्चिम भाग में है, ईरान के उत्तर पश्चिम भाग में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? ठीक है, ऑप्शन है 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 14 दिन। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पहला अफगान एवं सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम, अफगान एवं मराठा। ठीक है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 14 जनवरी 1761 को हुआ था और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो जिसमें मराठों की हार हुई थी। पेशवा का पुत्र विश्वास राव, सदाशिव राव और अन्य उनके मराठे सेनापति मारे गए थे। इस दुखद समाचार के कारण पेशवा बाजीराव की मृत्यु जून 1761 में हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? अफगान एवं मराठा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसमें जो है यह जो है 2018 में 21वां राष्ट्रमंडल खेल था जो 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के बीच हुआ था और वे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो यह जो है ऑप्शन है भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम केरल में प्रचलित एक देवदासी परंपरा का नृत्य है। यह एकल शैली की नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो 41 निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यह जो है पिछले साल ये जो नाम दिए गए हैं यह 2019 के सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, 2019 में जो है पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, असम के लोक गायक भूपेन हजारिका तथा महाराष्ट्र के समाज सेवी नानाजी देशमुख को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश और ब्राहदल। तो इन जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ब्राहदल जो है यह प्रजनन का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की जो लगभग आयु है वह 4.543 यानी कि 4.5 मिलियन वर्ष है। ठीक है, तो यह जो है आपको कौन सा दिखा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 मिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी और सी जो है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। 4 से 5 मिलियन नहीं, 4 से 5 बिलियन वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता का है का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो यह जो है 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है? ठीक है, तो हीरे का अपवर्तक जो सूचकांक होता है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 46। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, बचत और निवेश और ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 है। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया शांति पुरस्कार के विजेता हैं? तो ये जो है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाते हैं, है ना। यूनेस्को एशिया जो है प्रशांत पुरस्कार 2019 के भारतीय विजेता हैं अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान का विक्रम साराभाई पुस्तकालय तथा मुंबई के ग्लोरी चर्च, फ्लोरा माउंटेन तथा इलियाहू सने नाग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, केवल 1, 2 और 3 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को इसके लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन क्या दिखा रहा है? संगीता रेड्डी, संदीप सोमानी, उदय शंकर और सुरेश पटनायक। तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वह है संदीप सोमानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया और कहलगांव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है
अररिया जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में स्थित नहीं है, और ये तीनों जो है बिहार में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव बिहार में स्थित है, और अररिया जो है वह गैस आधारित थर्मल प्लांट है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देखते हैं। बिहार के पर्यटन स्थलों में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वीरायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है। ठीक है दोस्तों, तो यह वीरायतन जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। संगठन के 3 प्रमुख फोकस है, सेवा, शिक्षा और साधना। यह सेवा की अवधारणा को बढ़ावा देने वाला एक मात्र जैन संगठन है। इसका मुख्यालय राजगीर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 1, 2, 3। इसका ऑप्शन 4 इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले और आंसर बता देते हैं आपको। इसका ऑप्शन है दोस्तों 2%, 4%, 5% और 8%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 4%। ठीक है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सोल्यूशन लेके इसको आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1814 से 16 में अंगोल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई थी। तो 1816 में कंपनी और गोरखाओं के बीच सुगौल की संधि हुई, जिससे यह युद्ध समाप्त हुआ। तो कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोरखा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो यह जो हो जाएगा, पहला उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कजाकिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदवांतर किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2006 में। ठीक है दोस्तों, बौनाग्रह साबित करके इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से अलग रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो जिसमें कि ग्रीन हाउस प्रभाव आते हैं। ठीक है, ऑप्शन है CO2, जलवाष्प, N2O और H2O। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाती है। इसके लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें जो है वह है CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि, है ना। ग्रीन हाउस गैस के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ ऑप्शन है? तो बोधगया, मगध, सारनाथ और कश्मीर। तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन जो होता है वह भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की उष्मा से है, जो ज्वालामुखी, ग्लेशियर, गर्म स्रोतों आदि से रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कोयला परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बालीमेल परियोजना उड़ीसा और साबरगिरी परियोजना गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है साबरगिरी परियोजना जो है गुजरात का वह सही सुमेलित नहीं है। यह साबरगिरी परियोजना गुजरात नहीं केरल में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन के नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? ठीक है, तो नोवाक जो है वह सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? ठीक है, तो भारत ने रूस के साथ चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के लिए अनुबंध किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी और घुड़सवारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस भास्कर बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। उन्हें 2019 का अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ठीक है, ऑप्शन है विनोद राय, पिंकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा और टी.एस. ठाकुर। ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे, पिंकी चंद्र घोष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष मार्च 2019 में देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? वर्तमान जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषक और अंडाशय। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिका, चौथा है फॉलोपियन नालिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्रवाहिका जो है पुरुष प्रजनन अंग का भाग है, यह महिला का नहीं होते हैं, यानी कि मादा का नहीं होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। मैं अभी आंसर बता दे रहा हूँ, और अगर आंसर नहीं हो पा रहा आपसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 होल 2/3 यानी कि 16.2/3%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो प्रथम जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया तथा बी के कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर है 10, 12, 14 और 16, यानी कि इसका आंसर है 14 दिन। आप इसे बनाने का प्रयास करें, नए आने पे नेक्स्ट वीडियो देखें, इसमें हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है वह जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस मंच द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 68वां है, जबकि सिंगापुर का प्रथम स्थान आया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 100%, 50%, 41.4%, 36.4%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 41.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? 1998 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुल्फो व माइकल करेमर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए,
ये ए में जो कथन है वह गलत है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1967 के स्विट्स बैंक द्वारा की गई। पहली बार यह 1969 में प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेन सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा में, बालासोर में, चांदीपुर में, बेंगलुरु में। ठीक है, तो यह महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दौरान, इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया? तो आंसर है लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड और जापान। ठीक है, तो 2024 के समर ओलंपिक की मेजबानी पेरिस, फ्रांस ने हासिल की है और 32वां ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन टोक्यो, जापान में होना था, जिसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, 74 का आंसर हो जाएगा 74 का दोस्तों फ्रांस, बी। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला लिखा था। ठीक है, तो मोरक्को के इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। उसकी पुस्तक रेहला है। ठीक है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। 76 एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो लाभ जो है कितनी होगी? 8%, 10%, 12%, 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एलिस मेंट्रेस जो है टेनिस, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आजाद क्रिकेट और सिमोना हापेल जो है वह हॉकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बी, केवल 2 और 4, है ना, और जो है सब सम्मिलित है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? ठीक है दोस्तों, तो यह घटना कौन सी थी? बहुत ही भयानक घटना थी। 11 अक्टूबर 1700, यह बहुत ही भयानक घटना थी। वो कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेड़ा की लड़ाई जो है ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1766, 11 अक्टूबर 1824, 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1757। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724। ठीक है, उसके बाद है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, सत्य नडेला, रस्किन ब्रांड, रघुराम राजन। तो इसका होगा सत्य नडेला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालत्व श्रम का निषेध है, वह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? वह ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। तो इसका अनुच्छेद 23 जो है वह सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और जबरन श्रम या बालत्व श्रम पर रोक पर उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ थे। ठीक है, तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया, तो ऑप्शन है 1971, 1967, 1968 और 1972। तो प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 में लोकपाल में पेश किया गया था, जिसे सदन ने 1969 में पास किया था, लेकिन यह भी राज्यसभा में पास नहीं हो सका था।
ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 1968 ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ओलंपिक शीतकालीन खेल 2022 बीजिंग चीन में आयोजित होगा। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या होगा? तो शुभंकर हो जाएगा दोस्तों डी बिंग डवेन इन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर है ऋषभदेव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध और पार्श्वनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व 24वें वर्धमान महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो नासा का मार्स रोवर मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 2020, 2021, 22 और 23। तो यह 17 जुलाई 2020 को लॉन्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लॉसिया मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है गैंगटॉक, दूसरा है संघाई, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है मनीला में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? चिनूक, फॉन, हर्मटन और मिस्ट्रल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनूक, जिसपे एक लड़ाकू विमान भी बनाया गया है जिसे भारत ने खरीद चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित राज्य जो है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन जो विकसित किया जाएगा वो होगा उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 देखते हैं। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? पहला फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो यह जो लॉन्च किया गया दोस्तों यह है ट्विटर के द्वारा। ठीक है, तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो पाकिस्तान की प्रथम जो हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है, ऑप्शन है इसमें अनुज चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिन्हा और रोमा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुमन कुमारी। ठीक है, यह सिंध प्रांत की रहने वाली है और यह प्रथम महिला हिंदू जो है न्यायाधीश बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2012 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका ऑप्शन है 73वां, 78वां, 77वां और 76वां। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान 76वां रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में पीसीज वर्ग से संबंधित है? पहला तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क, ब्लू हेवेल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी ब्लू व्हेल। ठीक है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्ली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह जो है वह तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाग्रोमीटर। हाग्रोमीटर से मापी जाती है, किस चीज़ को मापी जाती है? तो हाग्रोमीटर से दोस्तों ऑप्शन है द्रवों का अपेक्षित घनत्व, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर जो होते हैं इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कागार्नो इंस्टीट्यूशनल फॉर साइंस के वैज्ञानिक ने किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज का दावा किया है? तो इसका आंसर है मंगल, बुध, शुक्र और शनि। तो वाशिंगटन डीसी स्थित कार्गोनी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज का दावा अक्टूबर 2019 में किया। इसे शनि के ज्ञात उपग्रहों की कुल संख्या 82 हो गया है। पहले 62 खोजा गया था और 20 अभी फिर से खोजने का दावा किया गया, यानी कि टोटल 20 + 62 82 हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ, किस राज्य से संबंधित
थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य से संबंधित थे। मालाबार 2019 समुद्री नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? पहला जापान, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया? तो आपको जापान में। लास्ट क्वेश्चन है, ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक जो है रिस्कन पांड है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आप जो है नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं और अपनी तैयारी जो कुछ भी जिसमें जीएस आते हैं वो सारे एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और मैथ के जो भी सवाल हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।